स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास में ही पत्र लिखना आता है। प्रधानाचार्य को पत्र लिखना, ठीक, प्रार्थना पत्र, यानी इंग्लिश में हम इसको एप्लीकेशन कहते हैं। हिंदी में अलग रूल होते हैं, इंग्लिश में अलग रूल होते हैं। यहाँ पर हम प्रार्थना पत्र के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं, कैसे लिखते हैं। अब बहुत लोग रट्टा मार लेते हैं, रट्टा मारना नहीं है, आपको समझना है किस प्रकार से लिखा जाता है। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से समझाता हूँ। अपने प्रधानाचार्य को 5 दिन के अवकाश है तो एक प्रार्थना पत्र लिखें। भाई ऐसा एक प्रार्थना पत्र हाई स्कूल के बोर्ड में आता ही आता है। कितने मार्क्स का आता है बेटा, आप देख लीजिए, पुस्तक में छपा हुआ है, 5 मार्क्स का आता ही आता है। ठीक, सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में। ठीक, बिल्कुल ऐसे ये कॉपी का हमारा पेज है, तो हम इधर साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, हम सबसे किनारे कोने में लिखते हैं सेवा में। जैसे कि ये मेरी कॉपी है, इसमें कोने में मैं सबसे पहले यहाँ लिखूँगा सेवा में। क्या? सेवा में। ठीक, कॉर्नर में हमें लिखना होता है। ठीक, आप समझ गए होंगे, यहाँ पर कॉर्नर में हम लोग लिखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। फिर श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जस्ट इसके बाद यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जस्ट उसके बाद में लिखें सेवा में, उसके जस्ट नीचे, थोड़ा ही नीचे, श्रीमान प्रधानाचार्य जी। ठीक, और यहाँ पे प्रधानाचार्य है तो ये हमारी महिला के लिए आता है। और प्रधानाचार्य, यदि आपके प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल पुरुष हैं तो प्रधानाचार्य लिखेंगे, और या महिला हैं तो प्रधानाचार्य, मतलब बड़े या की मात्रा लग जाती है। ठीक, जो पुरुष हैं तो बड़े या की मात्रा नहीं लगेगी। और ये और आगे डिस्कस करते हैं। फिर अपने स्कूल का पता डालना होता है। ठीक, उसी के सामने जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा श्री प्रधानाचार्य जी, तो इसी के नीचे, जस्ट इसी के नीचे स्कूल का एड्रेस, स्कूल का नाम, उसी के नीचे स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। जो आपका स्कूल का नाम हो वो लिख दें, फिर उसके बाद जो स्कूल का एड्रेस हो वो लिख दें। इसी लाइन के सामने ये सब कार्य होगा। ठीक, इसी लाइन, जैसे श्री है, श्री के इसलिए यहाँ तक ये सब लिखेंगे इधर ही। ये नहीं कि यहाँ से शुरू करें तो आपका नंबर कट जाएगा और एक भी नंबर नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे। राजकीय इंटर कॉलेज, इसमें अपने स्कूल का एग्जाम्पल दिया गया है, आप अपने स्कूल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। ये सब श्रीमान प्रधानाचार्य जी लिखेंगे, उसी के बिल्कुल पहले अक्षर के बराबर ही सब होने चाहिए। ठीक, अब हम लिखेंगे, अगर हमारी प्रिंसिपल जो है, हमारी प्रधानाचार्य जी हैं, वो हमारी अगर महिला हैं तो महोदया, और अगर पुरुष हैं तो महोदय, जैसे कि यहाँ पे पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक, हम लोग जैसे यहाँ पे, और ये कहाँ लिखेंगे, जैसे हमने सेवा में लिखा था उसके ही जस्ट नीचे, उसी के इधर से सा वर्ण के नीचे ही मैं यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा। अगर हमारी प्रिंसिपल अगर हमारा क्या है बेटा, पुरुष है, क्या है, पुरुष है, तो हम महोदय लगाएंगे। अगर महिला है, क्या है, महिला है, तो हम बेटा क्या लगाएंगे, महोदया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक, इसके पश्चात हम ऐसी भाषा में लिखेंगे कि आगे वाला हमारा प्रसन्न हो। मेरा आगे वाला क्या है, बड़ा है हमसे, तो उससे लिखेंगे विनम्र निवेदन, सविनय निवेदन है यह कि हम, अगर हमें छुट्टी के लिए चाहिए तो हम यही लिखेंगे, सविनय निवेदन है या फिर विनम्र निवेदन है, जैसा आपको उचित लगे वो लिख सकते हैं। सविनय निवेदन है कि यहाँ पर दिया गया है, उसके तौर पे मैं आपको बताता हूँ। सविनय निवेदन है कि मुझे कल से बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने मुझे 5 दिन तक विश्राम करने की सलाह दी है। अतः मुझे दिनांक, जो भी दिनांक हो, यहाँ पे डेट पब्लिश की गई है, जिस हिसाब बुक जब पब्लिश हुई थी तब की, यहाँ से यहाँ तक आप इसे जो डेट हो आप अपने हिसाब से डेट डाल सकते हैं। ठीक, 5 दिन की छुट्टी चाहिए, उसके हिसाब से आप डेट डाल सकते हैं। ठीक, तक का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें या स्वीकृत करने की कृपा करें या प्रदान करने का कष्ट करें, आप ये भी लिख सकते हैं, प्रदान करने का कष्ट करें, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक, और बाद में यहाँ पर लिख लेंगे आपकी महान कृपा होगी, ये लिखें तो भी चलेगा, नहीं लिखें तब भी आपका गलत नहीं होगा। उसके पश्चात आपका आज्ञाकारी शिष्य जो नाम हो और कक्षा का नाम, जैसे कि
हमने ये सब कार्य इस तरफ किया, सेवा में महोदय लिखा। अब हम इसको राइट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड में कोने में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ से शुरू किया, ऐसे ऐसे लिख दिया। ठीक, एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि यहाँ पर हमने ये लिखा, आपकी महान कृपा होगी। तो ये हमने किसके सामने लिखा? जहाँ से मैंने शुरू किया था। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ ये वाली पूरी लाइन वाली। अब लास्ट का जो पैरा होता है बेटा, तो मैं इसी, ये जो पहले लाइन यहाँ से लिखी, तो इसी के वर्ण के सामने से यहाँ से शुरू करते हैं, फिर उसके पश्चात भी यहाँ से बंद कर देते हैं, पूरा कर लेते हैं। दूसरा पैरा बदलेंगे तो यहीं से ही बदलेंगे। ठीक, इसके पहले वाले के सामने ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं ऐसा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं बिना हिचकिचाहट के। ठीक, अब आगे बात करते हैं। आगे अब अपना नाम भी भाई डालना होगा, लेकिन परीक्षा में अपना नाम नहीं डाला जाता है। बोर्ड की परीक्षा में आप अपना नाम डालेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक, आपका आज्ञाकारी शिष्य राजेश मिश्रा लिखा है, लेकिन आपको अपना नाम नहीं डालना है। यहाँ पर आप का, खा, गा लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर अपना नाम नहीं डालना है। कक्षा तो मामूली सी बात है, ये आप डाल सकते हैं। और ये कहाँ डालेंगे ये आप देख लीजिए। हम आपको अपनी कॉपी में बता रहे हैं बढ़िया बेहतरीन तरीके से। बुक में आप समझ में दिक्कत होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, सेवा में हो। अब यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। लेफ्ट हैंड मतलब कि यार बावां हाथ, आप तो समझ गए, हिंदी में बोल लें। ठीक, बावां हाथ। ठीक, और राइट हैंड साइड यानी दावा हाथ, दायां हाथ। ठीक, ये दाएं हाथ में लिखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं ऐसा करता हूँ समझिए। दाएं हाथ में देखो, पहले बाएं हाथ में हमने देखा ये इधर लिखे, अब दाएं हाथ यानी राइट हैंड साइड में कोने में। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक, इसको इधर बाएं हाथ में लिख लेंगे, दाएं हाथ की तरफ। ठीक, इधर लिख लिया हमने आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप गर्ल्स हैं, अगर आप लेडीज हैं, अगर आप महिला हैं तो आप क्या लगाएंगे बेटा? शिष्या। ठीक, शिष्य। और से अगर आप पुरुष हैं तो आप क्या लगाएंगे? शिष्य। आपने स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ा होगा। स्त्रीलिंग के लिए शिष्य आता है, पुल्लिंग के लिए शिष्य आता है। ऐसे ही यहाँ पर प्रधानाचार्य हमारी स्त्रीलिंग के लिए आता है, प्रधानाचार्य हमारे पुल्लिंग के लिए आता है। महोदया ये हमारे स्त्रीलिंग के लिए, ये हमारी पुल्लिंग के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और आप कक्षा का नाम भी, कक्षा डालेंगे यहाँ पे 9, यहाँ पर आप नाम मत डालिएगा। मैं बार बार आपको रोक रहा हूँ, इससे आपके नंबर कट सकते हैं। बिल्कुल यही स्ट्रक्चर होगा। विद्यालय में कई अध्यापक अध्यापिका, मैं उनकी बुराई नहीं बतला रहा हूँ, लेकिन वो आपको रटने के लिए बता देते हैं गलत, जिसके कारण आपके नंबर कट जाते हैं। आप ठीक इसी प्रकार लिखें। आपकी कोई किसी भी टाइप के मार्क्स कटिंग हो ही नहीं सकते। आपको बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है। और महोदया जो आपकी टीचर महिला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे प्रधानाचार्य लगाए हैं तो यहाँ पे महोदया ही लगाइएगा। यहाँ पे महोदय न लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप स्त्रीलिंग लिख दें, यहाँ पे पुल्लिंग लिख दें, यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप जो हों आपका मर्जी। ठीक, आप इसमें एक बार देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो कि हमारे सर जो हैं दिव्यांग शुक्ला आपको गलत पढ़ा रहे होंगे, आप बुक में देख लीजिए। बिल्कुल सटीक आंसर है, कोई भी प्रकार की गलती नहीं हो सकती है। ये देख लीजिए। ठीक, आप अगर नंबर पाना चाहते हैं 5 में से 5, तो आपको इसी प्रकार से ही लिखना होगा। यहाँ पे लिखे पत्र लेखन। प्रार्थना पत्र हमारा भाई 5 नंबर का आता ही आता है बोर्ड के पेपर में, कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक, इसी प्रकार से आपको समझाते हुए मेरी ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है आप उसमें पूछ सकते हैं। और इसी तरह की नई वीडियो पाने के लिए और अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास मैं अधिक और वीडियो पहुंचा सकूं। इससे मेरा मेन उद्देश्य अपनी सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है, मेरा मेन उद्देश्य है आपको पढ़ाना। हम जानते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वे ज़्यादा कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। उनके लिए मैंने DS कोचिंग खोला है। उनको मुफ्त में पढ़ाऊँगा बिना किसी शुल्क के। आप टेंशन मत लीजिए। ठीक, धन्यवाद।